सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक की, जिसके लेखक बच्चन सिंह हैं। यह पुस्तक कई मायने में मुझे अच्छी लगती है, इसलिए अच्छी लगती है कि इसमें कई स्वीकारोक्तियाँ हैं और विशेषकर इसलिए कि इसमें उर्दू साहित्य को छोड़ नहीं दिया गया है। उर्दू साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब आदि को हिंदी साहित्य में रीति काव्य की कोटि में परिगणित किया गया है और उन पर चर्चा की गई है। ये इस पुस्तक की सबसे प्रमुख विशेषता है। डॉक्टर बच्चन सिंह इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की भूमिका में लिखते हैं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। ये बात बहुत ही काबिल गौर है। तो रामचंद्र शुक्ल के जो साहित्य इतिहास है उसे न लिया जाए और न छोड़ा जाए तो फिर क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में इतिहास लेखन का उनका जो ढांचा है उसी से थोड़ा सा मुंह मोड़ना होगा, उसी से छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, यानी पुनर्विवेचन ये करना होगा। और दूसरे संस्करण में बच्चन सिंह दूसरे संस्करण की भूमिका में लिखते हैं कि जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता उन्हें अपनी आँखों का इलाज कराना चाहिए। तो यही बात मेरी भी है। एक संक्षिप्त चर्चा इसका जो चैप्टराइजेशन है उसमें पहला चैप्टर है अपभ्रंश काल, जिसके हिस्से हैं हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, प्राकृत पैंगलम और हिंदी के कवि। तो कुछ मैंने नोट्स लिए हैं, उन्हीं को मैं बताऊंगा। पहली बात तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखी है, जो कि सर्वमान्य भी है, कि हिंदी अन्य भाषाओं से क्षेत्रीयता और भाषा समुच्चय इन दो अर्थों में भिन्न है। सहिष्णुता, प्रदेश निरपेक्षता, विशिष्ट बौद्धिकता, गहरी राष्ट्रीयता आदि हिंदी की जातीय विशेषताएं हैं। हिंदी के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंदी भाषा। तो हम लोग को हिंदी को इस अर्थ में लेना चाहिए। जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में लिखा है, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते आही, जहि मह मार्ग प्रेम कर सबे सराही ताही। तो हिंदुई, हिंदवी, हिंदवी शब्द का प्रयोग उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं के लिए, कभी ब्रजी के लिए, कभी अवधी के लिए, कभी बुंदेली के लिए, कभी लाहौरी, कभी दहलवी के लिए हुआ है। जायसी अवधी के अर्थ में हिंदुई को लिखते हैं। जैसे इसी को भाषा भी कहते हैं। आदि अंत जस गाथा है, लिखी भाषा चौपाई है।